जय हिंद साथियों, एक बार फिर से आपका स्वागत है मेरे YouTube चैनल ओली फिजिकल एकेडमी में। तो दोस्तों, आज की जो वीडियो है, आज की वीडियो का जो मेन पर्पज़ है कि आर्मी में, मेडिकल में किस किस चीज़ में हमें रेफ़र किया जाता है। हालांकि बहुत सारे पॉइंट होते हैं जो लड़कों के मेन पॉइंट होते हैं कि हाथ का टूट कर, जैसे हाथ टूट जाता है, कहीं चोट आ जाती है, वहाँ पे रॉड फिट हो जाती है, टाँके के निशान रह जाते हैं, या हमारे हाथ में टैटू होता है, या किसी ऑपरेशन का हमारा कोई दाग होता है, या और भी बहुत सारी चीज़ें जो होती हैं। तो आज मैं इसी चीज़ को लेकर आपको इन चीज़ों की जानकारी दूंगा, तो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखें। तो दोस्तों, सबसे पहले आज मैं बात करूंगा टैटू से। जो हम अपने हाथों में या बॉडी में जो टैटू बनाते हैं, उसका डिफेंस में, आर्मी, पैरामिलिट्री या अन्य किसी फोर्स में क्या उसका प्रभाव पड़ता है, मेडिकल में क्या उसके दुष्परिणाम होते हैं, उस चीज़ के बारे में सबसे पहले मैं टैटू से शुरू करूंगा। तो दोस्तों, कई लोग होते हैं, काफ़ी शौकीन होते हैं टैटू बनाने के, और उन्हें शौक़ होता है डिफेंस में जाने का भी। तो दोस्तों, आप अपने हाथ में या किसी भी बॉडी के किसी भी पार्ट में आप टैटू बनाते हैं, तो टैटू जो है वो आपके लिए एक खतरा बन सकता है अगर डिफेंस में जाने वाले हो तो। क्योंकि डिफेंस में ये टैटू बिल्कुल भी अलाउड नहीं है। आपने भले ही अपना नाम लिखा हो या किसी धर्म जाति का कोई नाम उस पर अंकित किया हो, तो आप डिफेंस में जा तो सकते हैं, लेकिन मेडिकल में आपको बाहर कर दिया जाएगा। अभी भी अगर किसी का टैटू हाथ पे बना हुआ है और वो डिफेंस में जाना चाहता है, तो उसको लेज़र के माध्यम से या अन्य भी और चीज़ें हैं, उसको जो है वहाँ से साफ़ करवा लीजिए। क्योंकि टैटू बिल्कुल भी आर्मी में नहीं होता है अलाउड। इसका कारण ये है, पहली बात, जो भी टैटू धारक होते हैं, जिन्हें काफ़ी शौक़ होता है टैटू बनाने का, पहली बात तो वो किसी को ब्लड नहीं दे सकते, ब्लड डोनेट नहीं कर सकते हैं। दूसरी बात, जिस पॉइंट पे आपने टैटू बना लिया, उस पॉइंट पे वो स्किन आपकी पूरी काली हो जाएगी धीरे धीरे। कुछ दिन चमकती है, लेकिन उसके बाद काली हो जाती है, और वहाँ से जो हमारे बॉडी में छोटे छोटे छेद होते हैं जहाँ से पसीना आता है, उस पॉइंट से आपके पसीना आना भी बंद हो जाएगा। तो खतरा ये बना रहता है कि उस पॉइंट पे कोई इन्फेक्शन हो जाए भविष्य में, या कोई ऐसी दिक्कत आ जाए जिससे कि आपको फिर एक बड़ी परेशानी झेलनी पड़ेगी। इसीलिए और भी कई महत्वपूर्ण तथ्य हैं इसके बारे में। तो टैटू इसीलिए सेना में अलाउड नहीं किया जाता है। दूसरी बात, कई लोग होते हैं धर्म के अपने जो है नाम यहाँ पे लिखाए रहते हैं, तो उससे क्या होता है, एक आइडेंटिटी होती है। फौज में हर चीज़ की एक आइडेंटिटी होती है। डिफेंस में अगर आपने यहाँ पे ओम लिखा दिया, या किसी भी चीज़ का आपने अपना धर्म के प्रति यहाँ पे कोई टैटू बना लिया, किसी की मूर्ति बना ली, तो कहीं ना कहीं डिफेंस में क्या होता है, हमारी आइडेंटिटी पता लग जाती है कि हम किस धर्म से हैं। जैसे कि फॉर एग्जांपल हम मिल्टन इलाके में हैं, या जे के जैसे जो है मिल्टन वाले इलाके में हैं, और वहाँ पे तो हमें अपनी आइडेंटिटी पूर्ण रूप से छुपानी पड़ती है। क्योंकि मैं भी एक इंडियन आर्मी से रिटायर्ड सैनिक हूँ, तो इन्हीं चीज़ों को छुपाने के लिए ये चीज़ें फौज में पहले थी, लेकिन धीरे धीरे जब से फौज हमारी एडवांस होने लगी, तो इन चीज़ों को फिर बाहर करने की सूची में इनको मिला दिया गया। इसीलिए मैं बोलता हूँ कि अगर किसी ने भी किसी भी प्रकार का टैटू बना रखा है, तो जो है उसको आप तुरंत से रिमूव करवा लीजिए। बहुत सारे आपको वीडियो मिलेंगी कि इतने इंच अगर टैटू होगा हम मेडिकल में बाहर नहीं होंगे, ये नहीं होंगे। तो ये खाली तथ्य है। मैं आपको क्लियरली बता दे रहा हूँ कि टैटू अगर आपका 1 इंच भी है हाथ में, तो वो भी नहीं चलेगा फौज में। आपको सीधे सीधे मेडिकल से बाहर कर दिया जाएगा। तो साथियों, अब मैं बताऊंगा, जैसा कि पिछले वीडियो में आपने देखा कि टैटू का क्या दुष्प्रभाव है, क्या उनसे होने वाली दिक्कतें हैं, तो अब इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा, इस पार्ट में, कि काफ़ी सारे लोग होते हैं, कहीं पे हमारे साथ दुर्घटना हो जाती है और हमारे हाथ में, पैर में, या शरीर के किसी भी अंग में हमारे चोट लग जाती है, तो वहाँ पे निशान बन जाते हैं। कभी कभी तो ऐसा भी होता है कि गहरी चोटें आ जाती हैं, लेकिन उन गहरी चोटों को आने के बाद जो है हमारे हाथ हो या पाँव हो या कोई भी ऐसा पार्ट हो, वहाँ पे टाँके लगाने तक की भी ज़रूरत पड़ जाती है।
और कुछ इससे भी भयंकर होते हैं, माना पाँव में चोट आ गई, पाँव की हड्डी टूट गई, उसमें रॉड भी डलवानी पड़ती है। तो साथ ही साथ कुल मिलाकर मेरा कहना ये है कि जो निशान होते हैं, चाहे वो टाँके के निशान हो या चोट के निशान हो, अगर आप आर्मी में मेडिकल तक पहुंच गए हो और मेडिकल में अगर आपके ऐसे कोई निशान हैं, तो उन निशानों में आपको जो है रेफ़र किया जाएगा। 80% आपको रेफ़र किया जाएगा। फर्स्ट सबसे जो खतरनाक निशान माने जाते हैं, जो टाँके लगे रहते हैं हमारे किसी भी हाथ में, पैरों में, कभी चोट लग गई किसी प्रकार की या कुछ ऐसा हो गया, तो उसमें क्या होता है, उन टाँकों में जो है आपको रेफ़र किया जाएगा सबसे पहले। उसके बाद जिस भी फिजिशियन के पास, जो फ़ौज का डॉक्टर होगा, जहाँ पे जिस एमएच में आपको रेफ़र किया जाएगा, वहाँ पे जो है आपका उस हाथ का एक्सरे किया जाएगा कि अंदर आपके कोई रॉड फिट तो नहीं है या कोई क्लैंप ऐसे फिट तो नहीं किए गए हैं आपकी हड्डी के साथ। क्योंकि फ़ौज में आपको पता है बॉडी के हर शरीर का एक जो है महत्वपूर्ण काम होता है। उसी चीज़ को चेक करने के लिए अगर आपके हाथ में रॉड नहीं है तो आप फिट हो, अगर आपके हाथ में रॉड है तो आप अनफिट कहलाओगे वहाँ पे। दूसरी बात, हमारे पेट में जैसे पथरी होती है, स्टोन या हर्निया होता है, उन चीज़ों का ऑपरेशन होता है, अपेंडिक्स होता है, तो उनके निशान में भी 50%, 100 में से 50% उसमें भी रेफ़र करते हैं। उसमें चेक किया जाता है, आपसे पूछा जाएगा कि भाई ये निशान किस चीज़ का है और ये कब हुआ आपका ऑपरेशन, क्या कारण था इसको कराने का। उन्हीं सब कारणों को देखते हुए अगर इतनी बड़ी कोई डिजीज़ नहीं है वहाँ पे, इतनी बड़ी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, तो आपको फिट कर दिया जाएगा। या ऐसे कोई लॉन्ग टर्म चलने वाली कोई ऐसी बीमारी होती है जिससे कि आने वाले समय में आपको दिक्कत आ जाए, तो उस कंडीशन में आपको अनफिट कर दिया जाएगा। दोस्तों, काफ़ी सारी आपको वीडियो मिलेंगी, लोग बोलेंगे कि नहीं इसमें फिट कर दिया जाएगा, ये कर दिया जाएगा। तो मैं आपको क्लियरली बता रहा हूँ कि ऐसी चीज़ों में मैंने आपको जो बताया, कुछ पॉइंट होंगे जहाँ पे उनको नॉर्मल लगेगा, वहाँ पे जो है आपको बिल्कुल फिट कर दिया जाएगा। लेकिन जो डिजीज़ होंगी, जो अगर ज़्यादा ही दिक्कत है जिनमें, तो उस कंडीशन में आपको अनफिट कर दिया जाए। तो दोस्तों, अब बारी आती है कि हमारे दांत, ओपन बाइट की। ओपन बाइट होती क्या है, सबसे पहले आप ये जान लीजिए। ओपन बाइट होती है जो हमारे दांत हैं 26, 28 या 32, उन दांतों का जो मिलान होता है, उसका जो मिलान होता है बिल्कुल बराबर बैठना चाहिए। जो फ्रंट आपके, जो इधर से जो दांत है, आपके इस साइड का जो दांत है, इस साइड का जो दांत है, यहाँ से लेके यहाँ फ्रंट साइड तक पूरे दांत आपके बिल्कुल बराबर बैठने चाहिए। अगर मेरा देखिए, मतलब गैप नहीं होना चाहिए इसमें। मेन इसमें बाहर होने का कारण क्या होता है, सबसे पहले दांतों का जो बाहर होते हैं, कई लोगों के मन में सवाल आता होगा कि हम दांतों में गैप है और ओपन बाइट में हमें बाहर कर दिया है। तो मैं बता दूं, ओपन बाइट में बाहर करने का तरीका क्या होता है या मेन उसका रीज़न क्या होता है कि ग्रेनेड होता है फौज में, पिक्चरों में या कहीं पे आपने देखा होगा, ग्रेनेड जो होता है उसमें एक वायर लगी रहती है। कभी कभी आप बैटल फील्ड में चले गए, ऐसे युद्ध के ऐसे मैदान में चले गए जहाँ पे जो है युद्ध छिड़ा हुआ है और वहाँ पे आपने ग्रेनेड का प्रयोग करना है और आपके दांतों में गैप है, तो अगर उस तार को आपने दांतों में रखा और आपके दांत नहीं मिले, तो उस तार को आप नहीं खींच पाओगे। समझ रहे हो? और भी ऐसी कई चीज़ें होती हैं जिसमें कि फौज में दांतों का भी कई काम होता है। तो इसलिए ओपन बाइट में जो है फिट बहुत कम चांस होते हैं जिन्हें फिट किया जाता है। मतलब कि अगर आपके ओपन बाइट में अगर आपके दांतों में गैप है, तो ब्रिसल्स आती हैं, डेंटल के पास जाना, आप तार लगता है दांतों में, थोड़ा कॉस्टली होता है, लेकिन उसको लगा के कम से कम 99% जो है वो दांत हमारी ओपन बाइट ठीक हो जाएगी। इसका एक ही सॉल्यूशन है कि आप किसी भी डेंटल के पास जाके गवर्नमेंट या प्राइवेट हॉस्पिटल में ब्रिसल्स लगाइए आप, और ब्रिसल्स लगाकर आपका जो है 5 से 6 महीने में वो कंडीशन ठीक हो जाएगी और आपकी ओपन बाइट जो है सही तरीके से बैठेगी। फिर और भी ऐसी नई नई जानकारी के लिए, नई वीडियो के लिए आप मेरे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और मिलते हैं और भी नई इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।